जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे और लगातार जो आपका एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम या फिर एसआई एग्ज़ाम या फिर आप एएलपी की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो या फिर जिसमें जीके जीएस आ रहा हो तो आप उसके लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अब तक हमने लगभग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें आपको जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलता है उसमें 50 प्लस आपको पर्सन देखने को मिलेंगे। और जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट आता है, इसमें आपको यानी 13% या 15% के लगभग आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लगातार जो भी पर्सन उत्तरी आपको करवाई जाती हैं, एक एक पर्सन अदर सब्जेक्ट से आपको उठा के करवाई जा रहे हैं, यानी जो भी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं वो वहाँ से उठा लिए जाते हैं और आपको करवाए जाते हैं। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर करंट अफेयर्स हो, तो उन सभी से जितने भी सिलेक्टेड पर्सन हैं जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से भी आपको करवाई जा रहे हैं। तो आप प्रश्नों का लेवल चेक कर सकते हैं इस क्लास को अटेंड करके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी अगर डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है, तो उसके तीर को एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहे। तो आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन शुरू होता है। मैं आपको 13% करवाऊंगा। अगर आप 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आपका स्कोर सही चल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन शुरू होता है कि सुगोली की जो संधि है वह कब हुई थी? बताइए कि सुगोली की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी? अप्रैल 1816, मार्च 1716, मार्च 1816 या फिर इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर रहेगा साथियों आप सभी का बिल्कुल अप्रैल 1816 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी पर्सन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वाचस्पति पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं, तो किस सरकार के द्वारा, किस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं? तो वाचस्वी जो पुरस्कार हैं, यानी वाचस्पति जो पुरस्कार हैं, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। यानी आपका आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर हम बात करें वाचस्पति पुरस्कार की, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मतलब साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार का 13वां आता है। और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, 5 हैं। नेक्स्ट है कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा आएगा? बताइए क्या आंसर राइट रहेगा आप सभी का? जल्दी से सोच के बताइए। बिल्कुल पालघाट दर्रा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA कहते हैं, जिसके महानिदेशक यूकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? टोडोबेटा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है। तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? लेह, राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से गिरा है उसका नाम है। तो 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से गिरा हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल त्रिपुरा राज्य, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोंडजोल क्या है? पोंडजोल क्या है?
तो पोंडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन योजना को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो क्रिप्स मिशन योजना को किस उद्देश्य से भेजा था? राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि उपप्लावन बल का परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। तो उपप्लावन जो बल है उसका परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? घनत्व, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी मतलब H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय हैं? तो MgCl2 में विलय कौन है? जल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। तो द्वितीय विभाजन द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली क्लासें आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है कि पुनः स्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल मूत्र मार्ग से प्रवेश करता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो एक सोलर जो सेल होता है वो किससे बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को खालिस्तान कहते हैं। तो विस्थापन की दर को खालिस्तान क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी है फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल अधिचर्म कोशिका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है? दलहन, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 18। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? बिल्कुल साथियों राइट आंसर रहेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 6। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है?
तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाएगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल दूरी को मापा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप सभी का प्रश्न कि हाइड्रा, स्टारफिश, फ्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पुनर्जनन, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, उठाया हुआ हथौड़ा। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ओडोमीटर राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन ओडोमीटर। तो फ्रेंड्स हमने लगभग यहाँ पर 13 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप लगातार क्लास अटेंड करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स को एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसी के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ।